ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੀ ਬੇਟੀ ਕੀ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇਮ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੀ ਬੇਟੀ। ਚੰਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਪਰ ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪੇ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟਾਈਟਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਹੈਗੀ ਅਵਨੀ ਮੋਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਖੁਦ ਅਵਨੀ ਮੋਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ 2014, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਾਲ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਲੇਪਨ 'ਚ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, जी हाँ मैं मोदी जी की बेटी हूँ, वैसे ही जैसे इस देश की हर लड़की मोदी जी की बेटी है। या तो मोदी जी खुद भी कहते आ रहे हैं। तो मजा ये था कि मीडिया क्या करता है इसका। अगले दिन सुबह जौन सा भी अखबार उठाया, जहां भी टीवी देखी, तो हर जगह एक ही चीज दिख रही है, मोदी जी की बेटी, मोदी जी की बेटी। और उन्होंने सबने जो है बड़े शानदार तरीके से एक चीज काट दी। क्या? जो इनका सेकंड लाइन था, रखा क्या? जी हाँ मैं हूं मोदी जी की बेटी। तो हमको वो टाइटल मीडिया ने दे दिया, उसमें बहुत कंट्रोवर्सीज हुई, बहुत कुछ चलता रहा, ठीक है, और हमने भी उसको हंसी में अपना आराम से देखते रहे। बहरहाल ऐसा हुआ कि 2 साल पहले अवनी ने मेरे को एक दिन फ़ोन किया, तब मैं हैदराबाद में साउथ की फिल्मों में ही था कर रहा काम। और वैसे मैं 30 इयर्स में अबाउट ओवर 200 एड फिल्म्स बना चुका हूँ। तो वो जर्नी एड फिल्म की थी। ये फिल्म तो ऐसे निकली हमारे लिए कि जैसे मैंने कहा कि वो सब्जेक्ट के अंदर एक खूबसूरती थी। और एक दिन इन्होंने मेरे को सब्जेक्ट सुनाया कि यार मैं ऐसा सोच रही हूँ कुछ करूँ, तो वो मुझे इतना खूबसूरत लगा, तो मैंने कहा हाँ यार करते हैं। दोनों दोस्त हम थे, तो हम दोनों ने सोचा कि मैं इसको और अवनी, हम दोनों ने इसे प्रोड्यूस किया। और आज मोदी जी की बेटी आपके सामने तैयार है, और मुझे उम्मीद है कि आप सब देखेंगे और इसको बहुत ही पसंद करेंगे। ਅੱਛਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੀ ਬੇਟੀ, ਤਾਂ ਤਦ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਥਾਟ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦ ਅਵਨੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ, ਜਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤਦ ਕੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼? नहीं, ऐसा कुछ सोचा नहीं, क्योंकि देखिए मैंने आपसे कहा ना कि ये फिल्म एकदम बहुत इनोसेंट फिल्म है और एक हंसी मजाक की टोटल फिल्म है। इट्स अ सटायर, और इट शुड नॉट बी टेकन और इवन थॉट एज अ पॉलिटिकल फिल्म। इसके अंदर 1% भी कहीं पे आपको पॉलिटिक्स तो है ही नहीं हमारी, वायलेंस नहीं है, एक्शन नहीं है, बस फर्स्ट सीन से लेकर एंड तक आपको हंसी मिलेगी अगर हंसी चाहिए तो। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि क्या है कि हम लोग 2 साल से तो थिएटर्स पे गए नहीं है कोविड की वजह से, और कोविड बंद हुआ, थिएटर्स बंद हुए, हम सब लोग घर में बैठे हैं, और बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेस के थ्रू गया है हिंदुस्तान, नहीं पूरा वर्ल्ड स्ट्रेस के थ्रू गया है। तो मुझे सबसे बड़ी खुशी इसी बात पे होगी कि हम लोग 14 अक्टूबर को जब ये फिल्म रिलीज करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये फिल्म देखने पहुंचे। मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि ये सबसे बड़ा एक स्ट्रेस बस्टर प्रूफ होने वाली है फिल्म आपके लिए। पैरासीटामोल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद। ਹੁਣੇ ਨਾ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਇਕਾਟ ਦਾ ਬੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? मैं तो आपको अभी अभी बताया ही है कि अच्छा सिनेमा अगर देखना है तो ये फिल्म ज़रूर देखिए आप लोग आके। और दूसरा क्या है कि एक अच्छा सिनेमा, हम लोग बड़े नाम, बड़े बैनर्स, हम लोग इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं, हमने बहुत स्मार्ट बजट में, एक ठीक ठाक अच्छे रीजनेबल बजट में इस फिल्म को बनाया है। खूबसूरत फिल्म है, मुझे लगता है आप सबको पसंद आएगी। तो मकसद ये है कि आप अच्छा सिनेमा देखना चाहते हैं या आप बड़े नाम देखना चाहते हैं। तो बड़े नामों के और छोटे नामों के फिल्मों में क्या फ़र्क है मुझे तो लगता नहीं है, लेकिन अच्छा कंटेंट अगर आपको देखना है तो आई थिंक आपको इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को बढ़ावा देना चाहिए। मोदी जी की बेटी मतलब कि नाम पहले आया या फिर
स्क्रिप्ट पहले आई थी? नाम ही पहले आया था, और नाम ऐसा है कि वो काम करके जाएगा। और ये टाइटल मुझे मीडिया ने दिया है, तो मैं तो पूरे देश की मीडिया की आभारी हूँ। आप लोगों ने मुझे मोदी जी की बेटी बनाया, और आपकी वजह से ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया, और आप लोगों की बदौलत ये फिल्म बन पाई है, तो थैंक यू सो मच। अच्छा, आप मोदी जी के साथ सरनेम शेयर करते हैं ना, कि आप भी अवनी मोदी हैं और नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो और गुजरात से भी है। हाँ। तो बहुत इसी वजह से तो ये कंट्रोवर्सी हो गई। कंट्रोवर्सी बता दो, मेरे ख्याल से पता नहीं। आप एक बारी बता भी दीजिए। तो हुआ ये था कि कुछ सालों पहले 2014 के करीब ये एक मीडिया इंटरव्यू में ही किसी ने मुझसे ये सवाल किया कि आप तो गुजरात से हैं, आप मोदी हैं, और आप प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की कोई बेटी तो नहीं है? पता चला उनकी कोई रिश्तेदार या बेटी तो नहीं है? ऐसा करके उन्होंने एक मस्ती के इरादे से कुछ मुझे पूछा, और मैंने जवाब दिया, क्योंकि मैं बहुत प्राउड से कहती हूँ कि जी हाँ, मैं मोदी जी की बेटी हूँ, और इस देश की हर बेटी मोदी जी की अपनी बेटी है। ये मेरा जवाब था। लेकिन उन महाशय ने जो आधा स्टेटमेंट था वो उठाया, उसको बहुत ही मिर्च मसाले परोसे। ये टैलेंट जो आप लोगों में बहुत सदियों से होता है, और वो उसको सब लोगों ने ऐसे वायरल किया, और मुझे एक्चुअली मतलब पूरे देश में मोदी जी की बेटी घोषित कर दिया। और उस हद तक कि बार बार भी जब भी मैं किसी अपीयरेंस में जाऊं, तो भी अरे मोदी जी की बेटी आई इस फलाने इवेंट में, मोदी जी की बेटी दिखी इस नए प्रोजेक्ट में। तो मुझे लगा कि ये अवनी मोदी छोड़ के मोदी जी की बेटी क्यों कहते हैं ये सब मुझे। और इसी दौरान फिर किसी ने बोला कि तुम गलती से भी पाकिस्तान गई ना, तो तुम वापस नहीं आओगी बेटा। अच्छा, ये वहीं से आइडिया आया फिर? तो जाके मैंने कहा कि हाँ, मान लो अगर कोई, क्योंकि क्या होता है, मीडिया की ये पावर है कि जो भी इंसान टीवी पे कुछ देखता है, अखबार में कुछ पढ़ता है, तो उसको सच मानने लगते हैं। छोटे शहरों के इनोसेंट लोग जो होते हैं ना, वो उनको सच मान लेते हैं। तो व्हाट इफ अगर कोई पाकिस्तान में बैठा हुआ आदमी इसको सच मान ले? तो ये कहानी का कॉन्सेप्ट वहां से आया। अच्छा, आप इस मूवी के राइटर भी हैं और आप ही प्रोड्यूस कर रहे हैं इस मूवी को? मैं अकेली प्रोड्यूसर नहीं हूँ, हम 3 प्रोड्यूसर हैं। मैं अवनी मोदी, हमारे डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर एडी सिंह जी, और अर्पित गर्ग जी। तो 1/3 कंट्रीब्यूशन है मेरा। अच्छा, तो आप मान लीजिए कि कभी ऐसा हुआ कि आपको सच में प्राइम मिनिस्टर की बेटी बनने का चांस मिल गया एक दिन के लिए, तो आप ऐसा क्या करना चाहेंगे देश में? मतलब कि ऐसा कुछ सबसे वियर्ड थिंग, मतलब आप कुछ पूरा करना चाहते हैं? तो वियर्ड कुछ नहीं है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि एक दिन के लिए अगर मुझे मान लो चांस मिल गया, ये चांस नहीं, ये हकीकत है। भारत देश की सभी बेटियां मोदी जी की अपनी बेटियों के समान ही है। तो वो सोचेंगे वो है ही नहीं, वो हकीकत ही है, सभी के लिए हकीकत है। और जिस हिसाब से हमारे देश में लड़कियों को एनकरेज किया जाता है, उनकी सेफ्टी के लिए, उनके एजुकेशन के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है, तो वो एक बेटियों के लिए जो बाप का फर्ज होता है ना, वो ही हमारे लिए किया जा रहा है। तो सभी बेटियां उनकी बेटियों की तरह है। तो ये हम जी रहे हैं, पर्सनल लाइफ पे सब जी रहे हैं इस चीज़ को। और जो कह रहे हैं कि कुछ वियर्ड करना चाहिए, वियर्ड हम भारत में नहीं करते। ये वियर्ड ना पाकिस्तान में होता है कि जो उन्होंने उठा लिया लड़की को, फिर वियर्ड हरकतें यहाँ हो रही है। अच्छा, सुना है कि मोदी जी चाय बेचते थे, है ना? वो जो डायलॉग है, अगर बाय चांस सच में मोदी जी मूवी देखकर आपको बुला लें कि चलो चाय पर बैठते हैं, तो कैसा, मतलब क्या रिएक्शन होगा आपका? सर मैं तो पूरा हंसा भी नहीं था। आप देखो वो बिलाल ने बोला उससे बात कर लो। लेकिन हाँ, इसमें देखिए बात ऐसी है कि ये बहुत प्राउड वाली मोमेंट भी है हमारी कि उसका जवाब फिल्म के अंदर है। वो पूछा है, ट्रेलर वहाँ कट हो गया है, उसका जो जवाब है ना, जो हर भारत का नागरिक देता है, वो उस फिल्म में है। वो देखिएगा, फिर वो बताएंगे कि क्यों प्राउड हो रहा है। प्राउड इसलिए भी है कि एक इंसान ने, जिसने ज़मीन से जुड़कर इस देश को जाना है, जिस देश को समझा, अगर आज वो देश का नेतृत्व कर रहा है, तो वो उनकी परख और उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है देश को लेकर, वो बहुत ही बढ़िया होगी। तभी तो वो इतने, मतलब आप देखा जाए तो कितने सालों बाद ऐसी सरकार आई है जो कि जिसके अगेंस्ट ऑपोजिशन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, और तो पूरे वो देश के प्यार के वो हकदार बने हैं। उन्होंने यहाँ की जो मेजर जनता है उसको पकड़ा है, उसको जाना है, तभी तो उनको वोट डलेगा। और क्या हमारे में से एक दिखते हैं वो हमें, एक नहीं है कि वो राजा का बेटा राजा, मंत्री का बेटा मंत्री, वैसा नहीं है। वो हमारे एक रिप्रेजेंटेटिव, हमारे अपनों में से एक लगते हैं हमें। इसीलिए शायद वो जनता के तकलीफ़ों को भी ज़्यादा उतने अच्छे से समझते हैं, और उन्हें पता है कि आज देश में लोगों को क्या चाहिए और उनको क्या उनकी ज़रूरतें हैं। हमने आपको बहुत सारी मूवीज में देखा है ना कि आप बहुत ज़्यादा किरदार को अपने अच्छे से निभाते हैं, तो ये जब स्क्रिप्टिंग आप पढ़ रहे थे तब आपको लाइक क्या रिएक्शन था, क्या चीज़ हिट करी कि मुझे करनी है मूवी? कहानी बहुत अच्छी लगी,
और जहाँ तक रही बात किरदार को निभाने की, तो मुझे लगता है एक कलाकार का काम, एक्टर का काम यही है कि अपने किरदार को अच्छे से निभाए और वो दूसरी चीज़ों से रिप्लेस नहीं होना चाहिए। तो इस पूरी फिल्म में इनफैक्ट जितने भी एक्टर्स हैं अवनी को लेकर भी, वो सब अपने किरदार के प्रति काफ़ी सच्चे हैं। तभी हम मतलब ये होना भी चाहिए, हर फिल्म में होना चाहिए, तभी आप एक बेहतर सिनेमा दुनिया के सामने ले जा सकते हैं। तो हमारी कोशिश भी यहाँ पर ऐसी ही, और अवनी और एडी सिंह सर ने भी इसी कॉम्बिनेशन को इकट्ठे मिलाकर ये मुद्दा सामने रखा। इनकी बात, इनकी सोच और मेरी सोच में काफ़ी सिमिलैरिटी थी। मैंने जब कहानी पढ़ी, मुझे कहानी बहुत दमदार लगी। कोई रोमांटिक कहानी नहीं है, कोई ऐसा वायलेंट कहानी नहीं है, फिल्म या ऐसा नहीं है एक कोई हीरो propaganda 50 नहीं विलन, है। हाँ वैसा कुछ नहीं है। एक सिचुएशनल कॉमेडी है। कॉमेडी ऑफ एरर्स बोल Comedy सकते of हैं। अच्छा, लाइक डम्बेस्ट आतंकवादी टेररिस्ट है ना, उसमें टाइटल में लिखा हुआ है, तो कैसा, मतलब कितना मुश्किल रहा, कितना मजा आया? डम्ब आदमी की पूरी परिभाषा अगर ये है कि वो जो काम करता है, अगर उसके पास उसकी कोई नॉलेज नहीं है और वो जानता नहीं है वो काम कैसे करना है और सिर्फ अपने अंदाज़ों पे बात करता है, हम उस आदमी को डम्ब कहते हैं। जैसे अब पढ़ाई अगर हम करने जाते हैं, एक डम्ब स्टूडेंट वो कहलाया जाता है जिसको पता नहीं होता, तो उसको सरकाज़म में डम्ब कह देते हैं। लेकिन डम्बनेस इज दैट, डम्बनेस इज लैक ऑफ नॉलेज अबाउट Dumbness एनीथिंग। comes with the pure innocency. Dumbness का मतलब वही है कि एकदम जिसको लगता है कि वो उनका ज्यादा विजन नहीं है, जिनके पास ज्यादा लैक ऑफ नॉलेज, करेक्ट। तो लैक ऑफ नॉलेज है, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड डम्बेस्ट टेररिस्ट्स। सीधे हैं, भोले हैं, उनको चालाकियां समझ नहीं आती। अच्छा, मतलब टेररिस्ट भी हैं और सीधे और भोले भी हैं? नहीं, यही मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ कि इंसान पैदा होता है, ठीक है, लेकिन टेररिस्ट बनाया जाता है। तो एक सीधे इंसान को अगर आप जबरदस्ती टेररिस्ट बनाओगे तो वही तो मैसेज है फिल्म के अंदर कि आतंकवाद जो है ना वो पैदा किया जा रहा है, आतंकवादियों को पैदा किया जा रहा है। वो भगवान की देन नहीं है, वो इंसान ने बनाए हुए हैं इनको। और ज़रूरत ये है कि एक जो मासूम दिमाग है बच्चों का, उनको सही रास्ते पे लाया जाए, क्योंकि बिकॉज दे आर लाइक ब्लैंक कैनवस, उसके आप कुछ भी पेंट कर सकते हैं। तो अगर आप अच्छी चीज़ उन्हें सिखाओगे तो अच्छा करेंगे, बुरी सिखाओगे तो बुरा करेंगे। तो वो सिखाने का काम किसका है? जो ऑलरेडी उनके बड़े हैं, जो ठेकेदार है समाज के, उनका काम है ये, उनको किस राह पे लेके जाना है। अच्छा, कलेक्टिवली कितना ज्यादा मजा आया मूवी में, मतलब जब शूटिंग चल रही थी? मजा आया। कलेक्टिवली पूछा है, बताओ कलेक्टिवली मेरे ख्याल से हम सबने काफी मजा किया, काफी खाए पिए, काफी घूमे फिरे। खाया तो बहुत, इन्होंने पिया भी बहुत, और इतना पिया है कि फिर उन्होंने भी ये कहा यार हम तो अभी मतलब ये होता था कि बहुत फुल ऑन जो मस्ती कहते हैं ना, एक पहाड़ों में रहने का लुत्फ उठाना, वो उन्होंने ट्रैकिंग उठाया जैसी थी ये फिल्म। हम राइट तो रोज राइट नया पहाड़ राइट चढ़ते थे। और हमारी लोकेशंस भी ऐसी उटपटांग, वो एडी सर कहाँ से वो पहाड़ों में ढूंढ के लेके आते थे, तो जहाँ पे वैनिटी जाती नहीं थी, गाड़ियाँ एक हद से बाहर जाती नहीं थी, तो हमारा सामान हम खुद ही उठा के ट्रैकिंग पे जैसे वैसे चल के जाते थे। और फिर हम वेट करते थे कि एडी सर आएंगे, अभी आधे घंटे में पहुंचेंगे क्योंकि एडी सर को टाइम लगता था, है ना थोड़ा सा। अच्छा, एट द एंड कुछ एट द एंड अगर मतलब हम अपने ऑडियंस को बताना चाहें मूवी के बारे में, तो क्या मैसेज जाएगा लास्ट में आपकी तरफ से? शांति और अमन बनाए रखें। दुनिया, ये जो देश है राइट, वो लोगों से है और लोगों के लिए है, मैं बार बार ये बात कहता हूँ। और चाहे उधर के लोग हों चाहे इधर के लोग हों, किसी को भी आतंक पसंद नहीं है। इंसान की पहली इमोशन प्यार ही है, जैसा अवनी ने अभी कहा, और इस प्यार की इमोशन को लेकर ही ये दोनों, मतलब आप फिल्म में भी देखेंगे कि ये एक दूसरे की मदद करते हैं बाय द एंड ऑफ इट, क्योंकि इंसानियत और ह्यूमैनिटी इन सारी चीज़ों के ऊपर चली जाती है। तो मैं बस यही रहूँगा कि मेरे ख्याल से इंसान का बेसिक जो इमोशन है वो लव है, अपने आप से हेट्रेड और बाकी चीज़ों से इन्फ्लुएंस ना हो और इस चीज़ को मेंटेन रखें। और मोदी जी की बेटी जी कब आ रही है मूवी और क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है? मोदी जी की बेटी आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में 14 अक्टूबर 2022 को रिलीज हो रही है। बहुत प्यारी, मज़ेदार, धमाकेदार फिल्म है। पूरे परिवार के साथ देख के जाइए, पूरे चंडीगढ़ को लेके जाइए आप, और मैं चाहूँगी कि हर कोई आदमी इस फिल्म को देखे। मोदी जी की बेटी। थैंक यू।